हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट किसी भी लार्ज एरिया के लॉन्ग टाइम पे वहाँ के वेदर कंडीशन को हम कहते हैं। क्लाइमेट और वेदर कहने को एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन वेदर किसी पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होने वाले एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में लार्ज एरिया के वेदर कंडीशंस को हम कहते हैं। जो ये लॉन्ग टाइम है, ये मोर देन 30 इयर्स का होता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है, इसके दो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है टेम्परेचर और दूसरा एलिमेंट है रेनफॉल। टेम्परेचर इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसमों में आपको वेरी करने को दिखेगा। जैसे समर वेकेशन में आपको राजस्थान के अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं पे उसी समय अगर आप कश्मीर की तरफ देखें तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो केवल 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर हम बात करें विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न में जहाँ कश्मीर का टेम्परेचर विंटर में स्नोफॉल के कारण -45 डिग्री तक कुछ इलाकों में पहुँच जाता है, वहीं साउथ के कुछ शहरों में उसी समय टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री रहेगा। तो इस प्रकार से इंडिया हैड अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री। अलग अलग शहरों में अलग अलग टेम्परेचर इंडिया में चलता है। ऐसे ही हम लोग अगला जो एलिमेंट है वो है प्रिसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल। इंडिया में हर अलग अलग स्थान पे अलग अलग टाइप की रेनफॉल होती है, अलग अलग क्वांटिटी में होती है, अलग अलग टाइम पे होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ जब रेनफॉल में पानी गिरता है तो हिमालय पे रेनफॉल में स्नोफॉल, रेन के समय स्नोफॉल होता है। ऐसे ही अमाउंट में भी बहुत फ़र्क है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में एवरेज ईयरली जो रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर की होती है, जबकि लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान के कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश यहाँ होती है। सो कहाँ 400 सेंटीमीटर और राजस्थान में केवल अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो एक बहुत वेरिएशन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है रेनफॉल के में भी। अगला है इसके टाइमिंग में भी, इसके ड्यूरेशन टाइम में भी अंतर है। जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मॉनसून है वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि मॉनसून जो है वो नवंबर और दिसंबर में आता है। तो इस प्रकार से इंडिया के जो क्लाइमेट है उसके दो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जो उसको कंट्रोल करते हैं। सो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स 6 मेन फैक्टर्स हैं, जिसमें लैटिट्यूड पहले आता है, एल्टीट्यूड आता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी आता है, विंड एंड प्रेशर आता है, रिलीफ फीचर्स आते हैं, और इस प्रकार के ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। अब इंडिया के अंदर जो ये फैक्टर्स हैं, इनमें से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे इंडिया का किसी भी शहर का एल्टीट्यूड, किसी भी शहर का लैटिट्यूड और किसी भी शहर का विंड एंड प्रेशर। लैटिट्यूड मीन्स अगर हम नॉर्थ की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की तरफ है, तो हमारा यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। और अगर हम लोग साउथ की तरफ है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की तरफ है, तो हमारा जो वेदर कंडीशन या जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। इसी प्रकार से एल्टीट्यूड। अब नॉर्थ में हम जाएंगे तो वहाँ पे जो हाइट है वो मोर देन 6000 मीटर, हिमालय के कुछ इलाके ऐसे हैं जो मोर देन 6000 मीटर हाई है। और वेस्ट में हम आएंगे तो आपको यहाँ की हाइट के अराउंड एवरेज हाइट 30 मीटर मिलेगी। तो इस प्रकार से जहाँ पे ज़्यादा हाइट है, जहाँ पे जैसे हिमालय में आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी क्योंकि वहाँ का एल्टीट्यूड हाई है, और साउथ में आपको विंटर में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से पहला है एल्टीट्यूड, पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड और तीसरा है विंड एंड प्रेशर, जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के सीजन्स की। इंडिया के अंदर जो 3 मेन सीज़न हैं, पहला है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, ये 4 महीनों में ये रहता है, जिसमें दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट माना गया है। इसके बाद में जो अगला सीज़न आता है दैट इज़ द समर सीज़न।
समर सीज़न जो कि मार्च, अप्रैल और मई में होता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया राजस्थान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहीं पे आपको कश्मीर या हिमाचल या माउंटेन इलाके जो हैं वहाँ पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। तीसरा जो हमारा सीज़न है इंडिया में, दैट इज़ द मॉनसून और द रेनी सीज़न। रेनी सीज़न को भी इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक मॉनसून दैट इज़ एडवांस मॉनसून और एक है रिट्रीविंग मॉनसून। तो जो मॉनसून है हमारे यहाँ पे, ये बेसिकली 120 डेज़ की ड्यूरेशन का लगभग रहता है, यानी ये जून से शुरू होकर ये सितंबर तक मॉनसून हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न रहता है। तमिलनाडु में ज़रूर इसका थोड़ा सा अलग है, जो नवंबर दिसंबर में वहाँ पे मॉनसून आता है। अदरवाइज़ 120 डेज़ जून टू सितंबर हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न रहता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड के रूप में काम करता है, क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसीलिए एक अच्छा मॉनसून इंडिया में लोगों में खुशी लाता है, उनके बिजनेस में तरक्की लाता है। तो इस कारण से मॉनसून का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे मॉनसून के बाद ही काफ़ी फेस्टिवल्स वगैरह भी स्टार्ट होते हैं, मॉनसून में भी फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बाद भी फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा इंडिया मॉनसून के ज़रिए ही एक डोर में बंधता है। मॉनसून का इम्पोर्टेंस सब जगह पे है, स्पेशली इंडिया जो है वो एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और हमारे यहाँ पे मॉनसून का बहुत इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।